ओम शांति। ओम शांति। तो आज 29 सितंबर 2025 है। मुरली में से आपको 6 प्रश्न लिखवा रहे हैं। इन 6 प्रश्नों का उत्तर आज ग्रुप में आपको पोस्ट करना है। पहला प्रश्न, बाप बच्चों को कौन सा नेत्र देते और उससे क्या ज्ञात होता? मतलब उस नेत्र से हमें क्या ज्ञात होता है, क्या समझ पड़ती है। बाप बच्चों को कौन सा नेत्र देते और उससे क्या ज्ञात होता? शॉर्ट में लिख सकते हैं, बाद में ग्रुप में भी आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत से समझा सकती हैं? शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत से समझा सकती हैं? तीसरा प्रश्न है, कौन सा सच्चा मंत्र है जिससे विकर्म विनाश होते हैं? चौथा, देलवाड़ा मंदिर में क्या खासियत है और उसका रूहानी अर्थ क्या है? पांचवा, आर्य समाजियों या दूसरे धर्म वालों को समझाने में किन बातों का अभ्यास चाहिए? आर्य समाजियों या दूसरे धर्म वालों को समझाने में किन बातों का अभ्यास चाहिए? और लास्ट प्रश्न है, निर्वाण धाम और सतगुरु के विषय में मुरली में बाप ने कौन सी बातें स्पष्ट की? निर्वाण धाम और सतगुरु के विषय में बाप ने कौन सी बातें स्पष्ट की? तो ये 6 प्रश्न हैं जिनके उत्तर इस मुरली के अंदर ही है। तो मुरली को ध्यान से सुनेंगे और फिर घर जाकर के एक बार मुरली को और सुन के या पढ़ने के बाद में इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। स्वमान हम लास्ट में लेंगे। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। प्रश्न, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत से समझा सकती हैं? उत्तर, दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं, रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती है। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्रादि पढ़ते, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता। आधा कल्प रात आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना। प्रजापिता ब्रह्म है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे।
जो बने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो, तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिपवादी और पुजारी को वर्शिपर कहा जाता है। पूज्य को कहा जाता है वर्शिपवादी और पुजारी को कहा जाता है वर्शिपर। भारत ही आधा कल्प पुजारी बनता। आत्मा मानती है हम पूज्य थे, हम ही पुजारी बने हैं। पूज्य से पुजारी, फिर पूज्य बनते हैं। बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन शुभ देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित और पुजारी बन जाते। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उनको अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहाँ कन्वर्ट हो गए होंगे वही आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हुए हैं। बाप कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं उनको सहज है। अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे, जो कन्वर्ट होगा उनको टच होगा और आकर के समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्य समाजियों में से भी बहुत आए हुए हैं। सिख लोग भी बहुत आए हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको अपने धर्म में आना जरूर होगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन हैं, फिर आएंगे भी नंबरवार। टालियां निकलती रहेंगी। वो पवित्र होने के कारण उनका प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। भाई बहन तो बनाना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पहले पहले है ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। और इसकी निशानी क्या है भक्ति में, कि ब्रह्मा जरूर चाहिए, इसलिए वो काम जरूर ही करते हैं। हर एक भक्ति मार्ग वाला करता है। आपने भी किया, हमने भी किया। बताओ वो काम कौन सा है जो ये शो करता है कि ये ब्रह्मा जी हमारे साथ हैं। ऐसा कोई काम याद आ रहा है आपको भक्ति में जो किया है या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कहीं थे? भक्ति हमने की है, कर भी रहे हैं। ब्रह्मा जी कहाँ आते हैं पूरे दिन में? नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में तो सभी भगत हम उठते ही नहीं थे। हम अपने हाथों से ऐसा कोई काम करते हैं जो संगम युग की यादगार आज बाबा ने मुरली में कही है कि प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। कंपलसरी है वो चीज करनी। भक्ति में भी हम कंपलसरी करते हैं। वो कौन सा काम है? स्वास्तिका बनाते हैं। स्वास्तिका के अंदर क्या करते हैं जो ब्रह्मा जी का प्रतीक है? शुभ काम की शुरुआत सर्वश्रेष्ठ संकल्प। स्वास्तिका बनाते हैं। चार भाग नहीं, पहले 4 वो डंडे निकालते हैं। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके लिए। फिर उन डंडों के ऊपर और डंडे ऐसे से टेढ़े टेढ़े खींचते हैं। वो किस लिए होते हैं? जो उस दिन आपको बताया था, सानिध्य, सामीप्य, जो भगवान के साथ रहते हैं, समीप रहते हैं, सामने रहते हैं। ये 4 उसके, उन 4 डंडों के ऊपर वो तिरछे तिरछे भी जाते हैं। ऐसे ऐसे हम करते हैं। तो वो भी आगे अलग अलग देवताओं का प्रतीक है। परंतु ये सब होने के बाद में, वो बिंदी आदि सब लगाने के बाद में, किनारे पर 2 डंडे खींचते हैं, 2 इधर 2 इधर। देखा है सभी ने? किया है सभी ने? वो 2 डंडे किसकी याद में है? ये है ब्रह्मा जी। ये दोनों डंडे कौन है? ब्रह्मा जी हैं। लेकिन वो हमने बिना ज्ञान के किया,
लेकिन फिर भी हमने किया जरूर। हर खाते बही के अंदर ब्रह्मा जी हैं, हर थाली नारियल के ऊपर, हर चौगाट के ऊपर, हर कपड़ा भी तैयार होता है, बैग भी बच्चियों के साथ बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, कुछ भी है, गाड़ी है, सबके साथ में किसको दिखाते हैं? ब्रह्मा जी को दिखाते हैं। लेकिन ये किस समय का यादगार है? संगम का यादगार है कि शिव बाबा हैं बहुत, हम हैं बहुत हैं, लेकिन केवल बाबा के और हमारे होने से ये संगम युग नहीं आएगा। फिर तो हम शिव कुमार यही बन करके हैं, लेकिन बीच में कौन चाहिए? तो ये लाइन है बाबा का महावाक्य, नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। तो जो कहते हैं हम शिव बाबा को तो मानते हैं, आपके ब्रह्मा बाबा को नहीं मानते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने क्या किया, तो आज बताना। अगर नहीं मानते तो ये दो डंडे हम क्यों लगाते हैं? ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण होंगे, और जो ब्रह्मा के बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण। और बच्चा एक ही माता पिता का है तो आपस में एक दूसरे के क्या लगते हैं बच्चे? भाई बहन या भाई भाई। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए। वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्राह्मण है, पहले नंबर की चोटी वाले। आदम बीबी एडम ईव को मानते भी हैं। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर दिलवाड़ा मंदिर है। नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर में राजाई है, और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। ये मंदिर खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वो है जड़ मंदिर, और तुम चैतन्य में बैठे हो। मुख्य मंदिर ये ठीक बना हुआ है। तो जैन धर्म के 4 तीर्थ स्थान है। उन 4 तीर्थ मुख्य स्थानों में से जिस देलवाड़ा मंदिर को बाबा बहुत याद करते हैं और जो हमारे अरावली की पहाड़ियों में है, वो भी एक प्रमुख जैन तीर्थ मंदिर है, जहाँ पर सभी जैनी जाते ही जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये मंदिर ठीक बना हुआ है। किसकी यादगार का मंदिर है ये? राजयोगियों का, राज ऋषियों का, जिन्होंने राजयोग किया और फिर स्वर्ग की बादशाही भी ली। तो स्वर्ग को तो नहीं कहाँ दिखाएं, इसलिए छत में ही स्वर्ग को दिखाया है। इस पर भी तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। बोलो, भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत नर्क है। इस धर्म वाले जड़ समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पढ़े हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में। बाबा ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो बस, और कुछ बात ही नहीं करना चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं है उनको तो बाबा ने कहा, जिनको ज्ञान सुनाने का, डिटेल्स का, शास्त्रों का, कहानियों का, इन सभी चीजों का अभ्यास नहीं है, उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए। किससे? दूसरे धर्म वालों से। उनको सिर्फ प्यार से लेकर के आना है बाबा के घरों तक, या उन आत्माओं तक पहुंचाना है जो उन्हें पूरी जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि हमको अधूरी जानकारी के साथ कोई बात छेड़ ली, हमारे राम जी के हाथ में धनुष क्यों है, कृष्ण जी के हाथ में मुरली इसलिए है, सीधी ही ऐसी बातें छेड़ ली बिना किसी ज्ञान के गहराई में जाने के बावजूद, तो बाबा ने कहा फिर महंगा पड़ सकता है। और महंगा किसको पड़ेगा? बात करने वाले को नहीं महंगा पड़ेगा। महंगा किसको पड़ेगा? नहीं, सुनाने वाले को नहीं महंगा पड़ेगा। महंगा किसको पड़ेगा? जो स्थान उनका इंतजार कर रहा है कि वो आएंगे कभी, आकर के बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनेंगे, और वो हमारी ऐसी अधूरी बातें सुन करके, भक्ति की टूटी हुई बातें सुन करके उनका हृदय खराब हो जाएगा, और फिर वो आएंगे। कोई ब्रह्मा कुमारी जी उनको कितना भी अच्छे अच्छे तरीके से बता रही होगी, लेकिन उनके चित्त के अंदर कौन सी बात छप गई है कि उस भाई ने ये कहा था, उस माता ने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था। इसलिए आज की मुरली की ये श्रीमत है, अंडरलाइन कर लेना सभी इस बात को, क्योंकि हमसे कंट्रोल नहीं होता है ना। इसलिए बाबा ने कहा है कि सबसे पहले तो अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद ही करो बस, और कुछ बात करनी ही नहीं है।
जिनका बिल्कुल अभ्यास नहीं है उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा कुमारी का नाम बदनाम कर देंगे। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, अपने को परमात्मा नहीं समझो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए बस ये मन मना भव का मंत्र ही काफी है। परंतु बात करने की हिम्मत भी तो चाहिए। शेरनी शक्तियां ही ये सर्विस कर सकती हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देने। अब वो बाप को तो जानते नहीं, ब्रह्म को ही भगवान समझ कह देते हैं, इनको याद करो, बस ये मंत्र दे देते हैं। जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे ऐसे समझाने में टाइम लगता है। बाबा ने कहा था हर चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो शिव भगवानो वाच। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगड़ सब निधन के हैं। पुकारते हैं माता पिता, अच्छा उनका अर्थ क्या है? ऐसे ही बोलते रहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। बाबा ने कहा ऐसे ही बोलते रहते हैं। क्या ऐसे बोलते रहते हैं? क्या ऐसे ही बोलते रहते हैं? बाबा ने कहा ऐसे बोलते रहते हैं क्या कि तुम माता पिता हो और हम बालक तेरे हैं, तेरी कृपा से सुख घनेरे। बाबा ने कहा बोलते ही हो ऐसे ऊपर ऊपर से, जैसे कल के व्यक्त मुरली में था, चालू काम कर रहे हो या दृढ़ काम कर रहे हो। तो चालू काम क्या करते हैं सभी हम संसार की एक एक आत्मा ऊपर ऊपर से बोलते हैं तेरी कृपा से सुख घनेरे, तुम माता पिता हम बालक तेरे। लेकिन कहने में, समझने में, फील करने में आता है कि तूने मेरी किस्मत में इतने दुख लिखे क्यों हैं, ऐसा शरीर दिया क्यों है, ऐसे रिश्ते दिए क्यों हैं, या कभी कभी तो ऐसा सेंटर दिया क्यों है, ऐसे टीचर, ऐसे जिज्ञासु दिए क्यों हैं, कोई सेवा ही नहीं दी है, या फिर इतनी सारी सेवाएं मेरे को ही क्यों दी है। ऐसी बहुत सारी शिकायतों की लिस्ट है। जो आत्मा दुख के घेरे में घिरी हुई है उसको कृपा न समझ करके और ऊपर ऊपर से क्या बोलते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा ने कहा ऐसे ही बोलते रहते हैं कि सुख घनेरे। अब तुमको मालूम चलता है कौन से सुख घनेरे की बात हो रही है। तो कौन से सुख घनेरे? सत्यों के सुख घनेरे। बाकी जो यहाँ के सुख हम कामनाएं भगवान के आगे रख रहे हैं, चाहे वो भगवान के रूप में हमने रखी है, चाहे अब बच्चा बन करके रख रहे हैं, तो वो सारी सुख की कामनाओं की गारंटी भगवान ने स्पष्ट कहा है कि वो मैं नहीं पूर्ति करता हूँ। वो तो तुम्हें ही अपने पुरुषार्थ से करना पड़ेगा, अपने विकर्मों का नाश करके। बाकी जो सुख घनेरे की बात है वो बाबा ने बताई। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो करेगा वो पाएगा, जो करेगा वो पाएगा, और जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। अब बताओ हम सभी करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं? बोलो करने वाले हैं। बोलो। हम करने वाले हैं। तो सभी एक एक आत्मा जो मेरे को अपने सामने यहाँ बैठी हुई दिखाई दे रही है अपनी आंखों से, तो आपको लगता है या नहीं लगता? पता नहीं, हम कुछ करते तो है नहीं, कुछ है तो है नहीं हमारे पल्ले। ये भी करना चाहती हूँ मैं, तो ये भी करना चाहती हूँ। एक माता ने कहा कि दीदी अगर मैं उनके जैसी होती ना, किसी का नाम लेते हुए कहा, अगर मैं उनके जैसी होती ना तो आप देखते मैं क्या का क्या कर देती, पर मैं मजबूर हूँ। लेकिन ये शब्द बोलने के बाद भी वो बाबा के यज्ञ में कंटिन्यू कुछ कर रही है, फिर भी पता नहीं उसको ऐसी फीलिंग आई कि अगर मेरे पास उतना होता, ये परसों की ही बात आपको बता रही हूँ, तो मैं करती। बाबा के बच्चों को ये लग सकता है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इसमें तो संतोष हमको धारण भी नहीं करना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है। लेकिन फिर भी ये बात भी याद रखनी है कि खुद को हीन भावना के अंदर नहीं लेकर के जाना है। हम रोज आ रहे हैं, रोज हमें चेहरे देख रहे हैं, सेवा हो रही है।
हम रोज क्लास सुन रहे हैं, रोज रोज बाहर जाकर के भगवान के यज्ञ की महिमा कर रहे हैं, निमित्त आत्माओं की सेवा में, उनके सहयोग में, उनके साथी बन करके एक ही कार्य में हम जुटे हुए हैं। आज की जो आप मुरली सुनने वाले हो 6 नवंबर 1981 की, वो पूरी मुरली इसके ऊपर है कि हमारा एक इतनी सी विशेषता, जैसे पुल जब बन रहा था राम सेतु, उसके अंदर सब लोग कितने बड़े बड़े पत्थर उठा करके राम राम लिख करके तैरा रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक कौन थी? गिलहरी भी थी। वो भी छोटे छोटे टुकड़े कंकड़ उठा करके वहां पर डाल रही थी। तो फिर वो दिखाते हैं ना, ये मान्यता है कि गिलहरी के ऊपर जो वो लकीरें बनी हुई है, वो राम जी ने ऐसे हाथ फेरा तो वो आज तक भी आती है। ये हमने कथाएं सुनी हुई है अपने बाल्यकाल में, बचपन में, लेकिन वो कथा तो सुनी और गिलहरी को देख के खुश होते थे कि अरे इसके तो ऐसे पीठ के ऊपर राम जी ने हाथ फेरा। देखो कमाल की बात, अब पुण्य को समझ में आती है। हाथ एक के फेरा, मान लो अगर फेरा भी तो हाथ एक के फेरा, लेकिन आज छाप तो सभी के ऊपर लगी हुई है। इसके लिए कुर्बान एक आत्मा ही जाएगी भगवान के यज्ञ में उस घर से, लेकिन छाप पूरे के पूरे परिवार पर भगवान लगवाएगा या नहीं लगवाएगा? लगवाएगा। और पीढ़ियों की पीढ़ियां, गिलहरियों की पीढ़ियां पैदा होती जा रही है, लेकिन राम जी ने सबके ऊपर तो हाथ नहीं फेरा, अंगुलियां तो नहीं फेरी, लेकिन सबको उसकी प्रारब्ध मिल रही है, नहीं मिल रही है। यही तो संगम का यादगार है कि हमारा इतनी सी विशेषता अगर भगवान के यज्ञ में लग रही है, जबकि हम तो इतनी सारी लगा रहे हैं, लेकिन अगर इतनी सी भी लग रही है कंकड़ के समान, लेकिन वो मेरी ही विशेषता है और मेरे ही भगवान के कार्य में मेरे ही द्वारा लग रही है बस, तो भी हमारे कितने जन्म, कितने कुल, कितनी पीढ़ियां तर सकती है, ये कभी कभी हम सोचते नहीं हैं। बल्कि इस ही द्वंद के अंदर, कल की मुरली में सुना, इसी युद्ध के अंदर हमारा संगम युग निकल जाता है कि काश मेरे पास बाबा और होता तो मैं इस यज्ञ में और करती। तो ये तो शुभ कामना है, बाबा और करवाएगा, लेकिन फिर भी जो करेगा वो पाएगा। अब जो मुरली सुनने आएगा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव वो ही करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इस समय तो सब पतित हैं, पावन दुनिया में तो एक स्वर्ग ही है, यहाँ कोई भी सत्व प्रधान हो न सके। सत्युग में जो सत्व प्रधान थे वही तमो प्रधान पतित बन जाते। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते वो तो पहले सत्व प्रधान होंगे ना, जब लाखों के अंदाज में होते तो लश्कर तैयार होता है, और लश्कर बादशाही लेने के लिए होता है। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम, तुम्हारे जैसा सुख तो किसी को भी मिल न सके। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुख धाम में जाने के लिए, बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़ी ही आते हैं। भारत जब स्वर्ग में था तो उन जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। जब बाप आते हैं तो ईश्वरीय राज्य की स्थापना होती है। वहां लड़ाई आदि की बात नहीं, लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए हैं। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं। ये चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। ये भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था सो फिर नर्क जैसा कैसे बना है, आकर के समझो। भारत सदगति में था, अब दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते हैं। मनुष्यों में ये रूहानी नॉलेज होती नहीं, ये होती है परमपिता परमात्मा में। बाप ये नॉलेज देते हैं आत्माओं को, बाकी तो सब मनुष्यों को ही नॉलेज देते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं और मनुष्यों ने ही पढ़े हैं। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती है। पढ़ने वाली तो आत्मा है ना, वो लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही हैं। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसी की सदगति नहीं हो सकती। अंडरलाइन करना, कंफ्यूज नहीं होना है। जब भगवान कहता है कि इन शास्त्रों से किसी की सदगति नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्रों से कुछ होता ही नहीं है। सदगति का मतलब क्या होता है?
सदगति का मतलब क्या होता है? जिन्होंने बोल दिया उनको नहीं बोलना है। सदगति का मतलब क्या होता है? अच्छे कार्यों में आगे बढ़ना। ठीक है, सदगति का मतलब क्या होता है? सदगति का मतलब क्या होता है भाई जी? आपके जीवन सदगति का मतलब क्या होता है? सतयुग में एंट्री। सदगति के लिए आए हैं ना बाबा के घर पे, पक्का? इसलिए आपको तब होमवर्क दिया था, उस नई दुनिया के नाम लिखो 108 21। वो इसलिए दिए थे ताकि हमको ये याद रहे कि गति किसको कहा जाता है, सदगति किसको कहा जाता है। जब मुरली के अंदर ये बात आई है आज कि शास्त्र पढ़ने से सदगति नहीं होती है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि मात्र शास्त्र पढ़ने से हम सत्युग के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि शास्त्र पढ़ने से हमारा कोई भला ही नहीं होगा, कोई हमको रास्ता नहीं दिखाई देगा, कोई हम भगवान के नजदीक ही नहीं, या कोई उल्टा ही कुछ हम काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है बहुत ज्यादा। बाबा की वाणी को ही पूरा नहीं समझ पाते हैं तो सीधी ये बात समझ में आती है, शास्त्र और नहीं, शास्त्र और नहीं, शास्त्र और नहीं। ब्रह्मा कुमारियां कहती है शास्त्र से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, पर क्या नहीं होगा वो नहीं समझ में आता है। जो होगा वो तो हो ही रहा है। ज्ञान में आए हैं, कैसे आए हैं? पढ़ते पढ़ते हैं। और अभी ये जो अभी आपको उदाहरण दिया गिलहरी का, ये कहाँ लिखा हुआ है? भक्ति के कौन सी बुक? धार्मिक पुस्तक रामायण के अंदर लिखा हुआ है। पढ़ी है, मानी है, तभी तो सुनाया है। नहीं मानते, नहीं पढ़ते तो क्यों ही सुनाते और क्यों ही बोलते? इसके लिए मोक्ष विचार है। भक्ति के अंदर मोक्ष चाहते हैं, गति चाहते हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि मुझे जन्म मरण के चक्कर से निकालो। केवट तो भगवान को नाव पर बिठा ही नहीं रहा था, राम को, और फिर जैसे तैसे करके वो बैठे, चरण धुले, सब कुछ हुआ। सब कुछ होने के बाद में जब उतराई की बारी आई, मतलब कि अब क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणा नहीं, किराया, किराया, भाड़ा, तो अब देना है। तो राम जी ने पूछा कि हाँ भाई बोलो। तो आगे से केवट ने क्या बोला कि मैं ये केवट हूँ जो इस सागर से पार कराऊंगा, नदी से पार, और आप भव सागर से पार कराने वाले केवट हो। तो जब मैं आपके पास आऊं तो मुझे जन्म मरण के इस चक्कर से मुक्त कराना। तो भक्ति के अंदर सिर्फ ये आश होती है, हर एक भगत गण अपने भगवान इष्ट से यही प्रार्थना करता है कि मुझे अगले चक्कर में आना ही नहीं है, मुझे जन्म मरण के गेड़े में आना ही नहीं है। इसके लिए बाबा ने ये बात यहाँ पर बोली है कि शास्त्रों से सदगति नहीं होती है, तो स्वर्ग में भी हम नहीं आते हैं केवल ये पढ़ने से। तो स्वर्ग में कैसे आते हैं? स्वर्ग में आने के लिए क्या चाहिए? स्वर्ग में आने के लिए माना उस नए प्रोफेशन में जाने के लिए पहले कॉलेज के अंदर, पढ़ाई के अंदर एंट्री चाहिए। स्टूडेंट लाइफ, ब्राह्मण सो देवता, शूद्र सो देवता कोई नहीं बन सकता है। शूद्र से पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा और ब्राह्मण से फिर देवता बन जाएंगे। तो ये बात को आज यहाँ पर क्लियरिटी मिलती है। तो बाबा ने कहा मुझे ही आकर के सबको वापस ले जाना होता है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ 9 लाख होते हैं, बहुत छोटा झाड़ होता है। तो ये विचार करो कितनी सब आत्माएं कहाँ गई? ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन हो गई, वो सब मुक्ति धाम में रहती है। हर आत्मा अविनाशी है, उनमें अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है जो कभी भी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश ना हो सके, आत्मा तो बिंदी है, बाकी निर्वाण धाम में कोई भी जाता नहीं, सबको पाठ बजाना ही है। जब सब आत्माएं आ जाती हैं तब मैं आकर के सबको ले जाता हूँ। पिछाड़ी में है ही पाप का पाठ। तो बाबा भी कहते हैं 5000 साल तुमने खूब खेल खेले, अब पाठ की बारी किसकी है? बाबा की। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब मेरा पाठ होता है, और बाबा का पाठ क्या है? सभी को वापस निर्वाण धाम घर ले जाना। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, ये भी ड्रामा में नोंद है। तुम्हारे समाजियों के झुंड को समझाएंगे
तो उसमें जो कोई इस देवता धर्म का होगा उनको टच होगा। बरोबर, ये बात तो ठीक है। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? भगवान तो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना? हमारे पास भी है ना? हाँ तो है। हमारे पास भी 3 आत्माएं हैं, 2 परिवार हैं। तो बाबा ने कहा उस समाज के अंदर भी कौन सी आत्मा बैठी हुई है? देव कुल की आत्मा बैठी हुई है। तो बाबा ने कहा तुम सबको ज्ञान सुनाओ, उस झुंड में से तुम्हारे कुल की आत्मा निकल करके आएगी। मुस्लिम धर्म के अंदर भी ज्ञान जा करके सुनाओ। थोड़े दिन पहले बाबा की मुरली में आया ईद के दिन कि तुम्हें मुसलमानों के पास जा करके अल्लाह के बारे में बताना है, अल्लाह के बगीचे के बारे में बताना है। तो वहां ये क्यों बताना है? क्योंकि वहां पर भी देवकुल की आत्मा कोई होगी, कन्वर्ट हुई तो वो भी निकल आएगी। एक आत्मा को निकालने के लिए बाहर कितनी आत्माओं के झुंड में जाना पड़ता है और कितने सालों तक जाना पड़ता है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो हर एक धर्म के अंदर देवकुल की आत्मा है, तो वो आएंगी। तो बाबा ने कहा उनको ही सैंपलिंग कहा जाता है, तुम समझाते रहो, फिर जो तुम्हारे कुल का होगा वो आ जाएगा। भगवान बाप भी पावन होने की युक्ति बताते हैं। भगवान उवाच मामेकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में आ जाएंगे। ये पैगाम सब धर्म वालों को दो। बोलो, बाप कहते हैं दे के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब छोड़ो। आ जाता है ना बीच में कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ये आना चाहिए सिर्फ कब? जब बात सेवा की हो। परंतु ये आता कब है? जब 2-4 लाइनें ज्ञान की सुना देते हैं और फिर अब नजदीकियां बढ़ाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। आप कहाँ से हो, कौन से शहर से हो, कौन से गांव से हो, वहाँ कौन से परिवार से हो, ये सब बातें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये रॉन्ग है। तो बाबा ने कहा मैं गुजराती में फलाना, ये सब अब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये है योग अग्नि। संभाल कर कदम उठाना है, अंडरलाइन करना। बाबा ने अगर चलती हुई एकदम इन बातों के अंदर कि मैं कौन हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ और तुम्हें अपने को अब आत्मा समझना है, ये बातें बोलते बोलते बाबा ने कहा संभाल कर कदम उठाना। क्योंकि जब बात धर्म की आत्माओं को समझाने की है तो वहां पर संभाल के ही कदम उठाने पड़ते हैं। अंदर बैठे हम अपने घर में कुछ भी कर रहे हैं, करते रहो, खेल तमाशे करो, तेरा मेरा करो, ऊपर नीचे करो, आगे पीछे करो, रूठो मनाओ, जो करना वो करो। अंदर बैठे बैठे एक दूसरे के साथ में जितना हम कुछ करना चाहें करो, परंतु जो अंदर है वो बाहर अगर होने लग गया, दिखने लग गया, तो भला इसी के अंदर किसी का भी नहीं है। ना जिनकी हम बातें बना रहे हैं उनका, ना जिन बातों को हम ट्रांसफर करने के निमित्त बन रहे हैं वो मैं खुद हूँ, उसका किसी का भी भला नहीं है, बल्कि एक बोझ अपने ऊपर जरूर आएगा। इसलिए बाबा ने कहा संभाल करके कदम उठाना है। और इस बात को भी याद रखना है कि सब नहीं समझेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, तुम सब हो पतित, निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगर आ न सके। रचना के आदि मध्य अंत को समझना है, पूरा समझने से ही ऊंच पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा समझेंगे, और जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे। भक्ति के ऊपर ही ज्ञान का मदार है। तो हमने अपने पिछले जन्मों में भक्ति कैसे की है? कहते हैं ना कि जो ब्रह्मा कुमारियां बनी हैं ये कोई एक जन्म का इनको फल नहीं मिला है। ऐसे नहीं कि किसी घर में ये पैदा हो गई, उस घर का माहौल मिला, वहाँ के निमित्त मिले, वहाँ के अच्छे जिज्ञासु, अच्छी सेवा मिली तो इसको मन कर गया ब्रह्मा कुमारी बनने का। ये चीजें भी है इस लिस्ट के अंदर, परंतु सबसे पहली बात कौन सी बताई जाती है हमारे यज्ञ के द्वारा कि अनेक जन्मों जन्म की, एक जन्म की नहीं, अनेक जन्मों जन्म की कोई तपस्वी तपस्विनियां रही हुई हैं, कोई बड़ा सारा पीछे शिव भक्ति में रही हुई है। शिव की भक्ति करते करते ही बारी बारी ये मरी हैं और तब जाकर के अगला जन्म हुआ लास्ट का, और उस जन्म के अंदर बाल्यकाल से ही बिना शिव को देखे
कईयों ने तो ब्रह्मा बाबा को भी नहीं देखा जो हम पीछे आए हैं, बिना देखे भी उसके ऊपर क्या हो चुकी हैं, अर्पण हो चुके। ये एक जन्म की बात नहीं है, ये पीछे की भक्ति बहुत ज्यादा है। तो जितनी भक्ति है ज्ञान उतना, और जितनी भक्ति थोड़ी ज्ञान भी थोड़ा समझेंगे। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए तो और ही सहज है, जो 60 साल से ऊपर निकल चुके हैं, बाबा ने कहा उनके लिए स्मारक पर चलना बहुत सहज है। क्या बाबा सही कह रहे हैं? 60 साल से ऊपर कौन है यहाँ पे? कम ही है, तो 3 ही है, 4 ही है, 5 ही है, बस 5 ही पांडव है। कई आने वाले होंगे, नजदीकी होंगे, कह रहे हैं बस नजदीकी है, 2 कम है, 2 3 4 कम होंगे साल। तो बाबा ने आज क्या कहा? तो बाबा ने, आप बताओ 5 जने, क्या बाबा ने सही कहा है कि वानप्रस्थियों के लिए ये तो बहुत ही सहज है धारण करना बाबा के ज्ञान को? सही कह रहे हैं? सही? वीना बहन क्या लगता है? बाबा के इस ज्ञान को धारण करना सहज है इस उम्र में आने के बाद, 60 साल की उम्र में आने के बाद? शायद सुनाना पड़ता है। बिल्कुल। तो शरीर की अवस्था भले ही वानप्रस्थ पर आ चुकी है, परंतु अंदर के जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो अभी भी जवान है, 20-25 साल की तरह। समझ रहे हो ना? सारी की सारी चंचलता, सारी की सारी कामनाएं, इच्छाएं, सुनना, देखना, खाना, पहनना, शौक करना, प्रदर्शन करना, लोग मुझे देखें, तारीफ करें, महिमा करें, प्रशंसा करें, रूप बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, परंतु ये सारी की सारी इच्छाएं जो एक वृद्ध पुरुष के अंदर, स्त्री के अंदर होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो आज है, वो आज है। तो इसके लिए बाबा ने तो कहा कि वानप्रस्थों के लिए सहज है। वो सहज का कारण अपनी चंचलता के लिए नहीं, वो इसलिए कहा है कि जिम्मेवारी उठाने वाले आगे अगर आ जाते हैं तो उनको भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज संभलवाओ, आप व्रत करो, आप तपस्या करो, आप ये करो, आप ये करो, और खुद उन सभी चीजों से निवृत्त होकर के भगवान का राइट लेफ्ट कोई भी हैंड बंद करके, क्योंकि दोनों चीजें अगर साथ करेंगे तो एक तो कभी ना कभी छूटेगी ना। किसी दिन उधर कुछ खास होगा, किसी दिन इधर कुछ खास होगा, तो जब इधर कुछ खास होगा तो उधर वाला कुछ छूट जाएगा, जब उधर कुछ खास होगा तो इधर वाला सारा ही कुछ छूट जाएगा। इसके लिए तो सीधा किसी को भी कुछ रास्ता बदलना नहीं होता है। वानप्रस्थों के लिए बाबा ने सहज इसीलिए बोला है क्योंकि उनके पीछे अगर कोई आ चुके हैं जिम्मेवारी को उठाने के लिए, तो स्लोली स्लोली, धीरे धीरे निवृत्त हो सकते हो अगर चाहो तो। वानप्रस्थियों के लिए तो और ही सहज है, ग्रस्त व्यवहार से किनारा कर लेते हैं किनारा। किनारा होता ही नहीं है। वानप्रस्थ अवस्था 60 साल के बाद होती है। गुरु भी तब करते हैं, आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले बाप टीचर और फिर 60 साल की आयु के बाद गुरु किया जाता था। सदगति दाता तो एक ही बाप हैं, ये अनेक गुरु लोग थोड़े ही हैं। ये सब तो पैसे कमाने की युक्तियां हैं। सतगुरु है ही एक सदगति करने वाला। बाप कहते हैं मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना होता है, ज्ञान, भक्ति, और फिर है भक्ति का वैराग्य। वो ज्ञान, जब ज्ञान मिलता है तब भक्ति का वैराग्य होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है, बाकी दुनिया को छोड़ करके कहाँ जाएंगे? ना गृहस्थी को छोड़ करके जाना, ना संसार को छोड़ के जाना, परंतु कमल के समान ही रहना। तो तुम जानते हो ये दुनिया तो खत्म होनी है, इसलिए बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बिगर घर जा न सके, पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियों के बाद दूध की नदियां बहेंगी, पहले होंगी रक्त की नदियां। इतना हाहाकार इस धरती पर होने वाला है, और फिर उसके बाद इतना सुख जय जयकार होगा, दूध की नदियां बहेंगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते समझाया जाता है। इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही तुम्हारा आवाज निकलता जाएगा।
अब लड़ाई लगी कि लगी, एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर, लड़ाई चलती ही रहती है, एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म हो जाएगी। एक एक की चिंगारी लगती है, कहीं छोटी सी चिंगारी लगती है और वो एक बड़े आग का रूप ले लेते हैं। भोपाल गैस कांड सभी को याद है ना? तो उसके अंदर क्या हुआ था, सिर्फ वो एक ही जगह पर आग का वो हुआ था, वो गैस लीक हुई थी। और देखो, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन सारी इंग्लिश में लिखी हुई थी कंपनी के द्वारा, और वहां पर जो काम करने वाले मजदूर थे वो सारे लोकल थे, अनपढ़ लोग थे या थोड़े बहुत पढ़े लोग थे जो इंग्लिश को तो पढ़ना बिल्कुल नहीं जाते थे। उसके ऊपर सब इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि अगर गैस लीक हो जाए, अगर ऐसा कुछ प्रतीत हो तो ये बंद कर देना, यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा, यहाँ से ये। परंतु किसी को पढ़ना ही ना आवे तो फिर वो इतनी सी चिंगारी जो निकली उसका रिजल्ट कितने सालों तक आया। सबके नाक से, आंखों से और कानों से खून की धार बह गई थी, इतनी वो गैस थी खतरनाक। इसके लिए तो क्या सीख रहे हैं हम अव्यक्त मूल्यों के द्वारा, कि हर भाषा को सीखने की कोशिश करो। ये बोल करके नहीं छोड़ो कि अंग्रेजी में क्या करा रहे हो, हमें तो समझ ही नहीं आता, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो। ना जाने कब कौन सी चीज आपको काम आ जाएगी, आपको भी नहीं पता चलेगा। इसके लिए ऐसे ही भारत अखंड से खंडित हुआ, भागों में बटा, तो भी इतनी इतनी चिंगारियां निकली। तो ईर्ष्या का, द्वेष का इतनी सी आग निकलती है और वो अपने साथ कईयों को लेकर के आग लगा देती है। दीदियों के वहाँ तो कुछ नहीं हुआ तो बाबा डायरेक्शन दिया कि रजाई ओढ़ के सो जाओ। और उस समय वहां पर सेंटर भी था भोपाल के अंदर, वहां की बहनों को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उस गैस का प्रभाव सब जगह पड़ा था, पूरे शहर के अंदर, क्योंकि वो प्लांट बहुत बड़ा था, बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और वहां की बहनों को कुछ नहीं हुआ, इसलिए बाबा की मुरलियों से, सेवा केंद्रों से, डायरेक्शन से जुड़े रहना जरूरी है। एक दिन भी कोई डायरेक्शन मधुबन से हमें मिल गया और उस दिन हम छुट्टी मार करके घर बैठे रह गए, कोई बात नहीं, घर पे तो मुरली पढ़ी रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्शन आपको यहाँ से मिलने वाला था कि अब ये हो रहा है, ऐसा कर लेना। तो उन दीदियों को बाबा से क्या डायरेक्शन मिला, बुद्धि की लाइन क्लियर थी, डायरेक्शन मिला रजाई ओढ़ करके सो जाओ। सब रजाई ओढ़ करके सो गए, गैस गई नहीं अंदर, तो ना आंखों से खून निकला, ना कान से खून निकला, ना नाक से खून निकला। एक ब्रह्मा कुमारी को ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो देखने में आया है। ना उस एस्लम के स्थान को बाबा हानि पहुंचाता है, ना उस स्थान पे रहने वाली शक्तियों को पहुंचाता है, लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, पूरी कनेक्शन इसलिए जरूरी होते हैं। तो बाबा ने कहा एक दो के मददगार बनते रहते हैं, तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार जिनको आज हमें धारण करना है, खास बाबा ने कहा है ग्रस्त में रहने वाले, वानप्रस्थ में आने वालों के लिए तो धारण करना बहुत ही आसान है, और धारण हम सभी को करना है। पहला, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दूसरा, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर पहला निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। जो कल की आप संडे के अव्यक्त मुरली में सुन के गए हो, बाबा ने कहा पवित्रता ही चाहिए, पर पवित्रता भी केवल ब्रह्मचर्य वाली नहीं चाहिए, बाकी जो चार और रहे हुए हैं विकार, उसमें भी क्या चाहिए, पवित्रता चाहिए। ना क्रोध, ना लोभ, ना अहंकार, ना मोह, किसी भी प्रकार का अपावनता या अपवित्रता नहीं।
तो निर्माण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है, रचना के आदि मध्य अंत को समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। कहा ना बाबा ने मुरली में, जो करेगा वो पाएगा। पाएगा यहाँ नहीं, पाएगा कहाँ? वहाँ। और जो यहाँ पाएंगे वो वहाँ नहीं पा सकते हैं। संगम पर जो पा सकते हैं वो हम सतयुग में भी नहीं पा सकते हैं। वरदान है, किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले, किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। ये वाली जो सेवा होती है ना, ये वाली सेवा केवल मुंह से नहीं होती है, केवल अपने रुतबे, अपनी पोजीशन के आधार पर नहीं होती है। बाबा ने कहा ये सेवा में एक चीज और साथ साथ होती है, और वो है तपस्या। ये आत्मा खुद भी तपस्या में होती है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं है। जिस सेवा में त्याग तपस्या ही नहीं है वो तो नामधारी सेवा है। इसलिए त्याग, तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा यथार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन, नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोधा अग्नि भी शांत हो जाएगी। नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोधा अग्नि भी शांत हो जाएगी। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। विस्तार है, अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद। इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। माया की भी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। जैसे रावण का अमृत कुंड कहाँ था? नाभि में। कहीं पर भी मारो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अमृत कलश के ऊपर, उस कुंड के ऊपर मारा तो सर्वनाश हो गया, फिर कुछ बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा। इसके लिए ज्वालामुखी नेत्र से माया को शक्तिहीन करना है, तो उसके लिए निर्भय ज्वालामुखी बनना है। तो मैं कौन हूँ? निर्भय ज्वालामुखी हूँ। आज का स्वमान 21 बारी लिखना है, मैं निर्भय ज्वालामुखी हूँ। और इस ज्वालामुखी से किसका सर्वनाश होता है? माया का, विघ्नों का, समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का, कमजोरियों का, परीक्षाओं का, पेपर्स का, विकारों का। तो मैं निर्भय ज्वालामुखी हूँ। कितनी बारी लिखना? 21 बारी लिखना। ओम शांति। ज्वालामुखी हूँ माया के आगे, औरों के आगे ज्वालामुखी नहीं, औरों के आगे तो शीतल हूँ। हाँ जी।